नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12th के टॉपिक कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। कंपोजिट फंक्शन या हिंदी में बोले तो संयुक्त फलन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हम फलन क्या है वो समझेंगे, फलन के प्रकार क्या है वो समझेंगे, फिर संयुक्त फलन क्या है वो देखेंगे, फिर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन की गुणधर्म क्या है वो समझेंगे। उसके बाद संबंधित जो मुख्य प्रश्न है वो हम करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित मैं 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा। इसका पहला वीडियो आप देखिए, अन्य वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसमें फलन क्या है उसकी हम बात करेंगे। फलन f समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित एक ऐसा नियम होता है जिसके अंतर्गत समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। समुच्चय A को हम बोलते हैं फलन का प्रांत और समुच्चय B को बोलते हैं सहप्रांत। फलन को हम प्रतिचित्रण या मैपिंग फंक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। और अगर फलन A से B में परिभाषित है तो इसको हम दर्शाते हैं f(a)to(b) के द्वारा। ठीक है, फलन क्या है एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे कोई फलन है f n to r है, यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है और इस प्रकार से है कि fx बराबर है x + 3। तो इसमें x का मतलब है नेचुरल नंबर, तो x का पहला अवयव है 1। तो जैसे 1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे तो आएगा 1 + 3 यानी 4। यानी इस समुच्चय में 1 का जो प्रतिबिंब होगा वो है 4। एक समुच्चय में प्रांत जो है n, इसका अवयव 1 का प्रतिबिंब होगा 4। इसी तरह से यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो आएगा 5, 3 रखते हैं तो आएगा 6। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इस फलन में प्रांत का अवयव 1 का प्रतिबिंब सह प्रांत में है 4, 2 का है 5, 3 का प्रतिबिंब है 6। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इस फलन के अंदर जो प्रांत है वो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n, सह प्रांत है r और परिसर कहलाएगा सह प्रांत के वे अवयव जो प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंब है। जैसे कि 1 का प्रतिबिंब है 4, 2 का है 5, तो f के परिसर कहलाएंगे 4, 5, 6 और इसी तरह से अनंत तक इसमें आएगा। अचर फलन की बात करते हैं। अचर फलन एक ऐसा फलन जिसके अंतर्गत उसके प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव से संबद्ध हो, उसे हम कहते हैं अचर फलन। जैसे इसका उदाहरण हो सकता है कोई फलन f r है और वो इस तरह से परिभाषित है कि fx बराबर है 4, यानी x का जो मान है वो हम r यानी वास्तविक संख्याओं से रखेंगे। जैसे x की जगह हमने 1 रखा 1, लेकिन यहाँ पे 1 का प्रतिबिंब होगा 4, अगर 2 रखेंगे उसका प्रतिबिंब भी 4, -1 का प्रतिबिंब भी 4। इस तरह से प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में प्रतिबिंब एक ही है 4। तो ऐसे फलन को हम कहते हैं अचर फलन। अगला फलन है तत्समक फलन। तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन, इसकी परिभाषा इस तरह से होती है कि किसी समुच्चय A से A में परिभाषित ऐसा फलन जिसके अंतर्गत A का प्रत्येक अवयव स्वयं से और केवल स्वयं से ही संबंधित हो, उसको हम कहते हैं तत्समक फलन। इसको हम IA द्वारा दर्शाते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कोई फलन f है r से r में परिभाषित है जहां fx बराबर है x, यानी अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का प्रतिबिंब 1 होगा, 2 का प्रतिबिंब 2 होगा, यानी स्वयं से संबंधित होगा। इसकी और विशेषता ये है तत्समक फलन की कि इसका जो प्रांत होगा सह प्रांत होगा और परिसर होगा वो सभी बराबर होते हैं। और अगर हमें तत्समक फलन का ग्राफ खींचना हो तो उसका जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा आएगा जो कि मूल बिंदु से गुजरती है।
अगला है तुल्य फलन। फलन f और फलन g तुल्य फलन होंगे यदि f का प्रांत और g का प्रांत बराबर हो, f का सहप्रांत g के सहप्रांत के बराबर हो और fx यानी बराबर हो gx के। ठीक है, तो ऐसे फलनों को हम कहते हैं तुल्य फलन। वैसे हमारा मुख्य टॉपिक है संयुक्त फलन, उस पर हम आएंगे, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिनकी हमें जानकारी होना चाहिए। इसी क्रम में थोड़ा सा और रह गया है, इसको भी देखते हैं। अवयवों की संबद्धता के आधार पर प्रमुख फलन निम्न प्रकार से होते हैं। एक होता है एकीकी फलन, एक होता है बहुएकी फलन, एक होता है आच्छादक फलन और एक होता है अंतरिक्षेपी फलन। एकीकी फलन क्या होता है? तो यदि कोई फलन f R2R एकीकी फलन होगा यदि उस फलन के प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान है। प्रांत के अलग अलग अवयवों का सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान है तो फलन एकीकी होगा, अन्यथा वह बहुएकी होगा। ठीक है, इसी तरह से होता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन की यह परिभाषा हो सकती है कि अगर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, यदि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो तो उस फलन को हम कहते हैं आच्छादक, और अगर नहीं है तो वो कहलाएगा अंतरिक्षेपी फलन। आइए अब संयुक्त फलन की बात करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि माना कोई फलन f है a से b में तथा कोई फलन g है b से c में। इसको हम यहाँ चित्र में देखें कि जैसे फलन f है, ये समुच्चय a से समुच्चय b में है, और ये जो फलन g है ये समुच्चय b से c में है, समुच्चय a b c। फलन f के अंतर्गत a प्रांत है, b सहप्रांत है, और प्रांत a के अवयव का सहप्रांत में प्रतिबिंब विद्यमान होगा। तो माना इसका जो प्रतिबिंब है x का इस फलन के अंतर्गत सहप्रांत b में इसका प्रतिबिंब है fx। इसी तरह से फलन g के लिए प्रांत होगा b, सहप्रांत होगा c, और b जो प्रांत है g का इसका प्रत्येक अवयव का c में प्रतिबिंब होगा। तो माना fx का इसमें प्रतिबिंब है gfx। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर फलन f a2b है और फलन g b2c है तो हम इन तीनों समुच्चयों के अंदर एक ये संबंध प्राप्त कर सकते हैं जो a से डायरेक्ट c में होगा। इसको हम कहेंगे इनका संयुक्त फलन, जिसको हम दर्शाएंगे GOF से, और ये होगा a2c। GOF के अंतर्गत x का प्रतिबिंब होगा gfx। तो इस तरह से संयुक्त फलन इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं कि GOF होगा a से c में, और जहां x का प्रतिबिंब होगा gfx।